नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द शक्ति। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं शब्द शक्ति। तो यहाँ पढ़ेंगे, प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है। मतलब जो प्रत्येक शब्द है उससे किसी न किसी अर्थ का जरूर बोध होगा। तो जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, मतलब शब्द का जो अर्थ है उसका तो बोध होगा, लेकिन वो जिसके द्वारा अर्थ का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग समझते हैं कि शब्द के अर्थबोधक आधार को, मतलब किस आधार पे उसका अर्थ निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं शब्द शक्ति के? यहाँ 3 भेद होते हैं शब्द शक्ति के। पहला कौन सा है? पहला है अभिधा। पहला हम लोग पढ़ेंगे अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा व्यंजना। तो सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ लेते हैं, शब्द शक्ति। तो पहली शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा को। तो अभिधा है जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है। मतलब जो शब्द है उसकी जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। ठीक है, जो अभिधा से प्रकट होने वाला अर्थ है उसको वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, एक वाक्य है कि घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में घोड़ा वाच्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो ये वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें जो घोड़ा है किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? वाच्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक एवं योगरूढ़ शब्दों का अर्थ का बोध कराती है। ठीक है, योगरूढ़ शब्दों के अर्थ का बोध कराती है, जैसे पानी, मेज, घोड़ा, पेड़ आदि। ठीक है, इसमें रूढ़, यौगिक एवं योगरूढ़ शब्दों का के अर्थों का बोध कराती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, भट्टनायक के अनुसार। ठीक है, भट्टनायक के अनुसार क्या है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। जो रस की अनुभूति कराने में जो अभिधा शब्द शक्ति ही जो है वो क्या है? प्रधान है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर ही में आश्रित होती हैं। अभिधा पे कौन कौन आश्रित होती हैं? लक्षणा एवं व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है। जो अभिधा शब्द शक्ति है इसकी प्रतीति क्या होती है? सबसे पहले होती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि की है। कविदेव ने क्या कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है। सबसे पहले प्रतीति होती है कि अभिधा उत्तम काव्य है। ठीक है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ठीक, तो लक्षणा शब्द शक्ति में अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अब लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है कि शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ, मतलब जो उसका सामान्य अर्थ है उसकी जगह किसी अन्य अर्थ, मतलब लक्ष्यार्थ, किसी को लक्ष्य करके कही गई बात हो, लक्ष्यार्थ की कल्पना करनी पड़ती है, उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्षार्थ, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो, जो उसके शब्द के अर्थ का जो ग्रहण हो अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो, मतलब उसका अर्थ अभिधा से न हो लेकिन उससे संबंध जरूर हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? लक्षणा कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक है। कौन कौन सा? जहां मुख्यार्थ की बाधा हो, जहां पर मुख्य अर्थ ना हो वहां पर मुख्यार्थ की क्या हो? बाधा हो। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ हो, मतलब जो मुख्यार्थ हो उसी से संबंधित हो लेकिन मुख्यार्थ ना हो। ठीक है, उससे संबंधित अन्य जो अर्थ है उसकी तरफ क्या हो? लक्ष्यार्थ हो, लक्ष्य किया गया हो। ठीक है, इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने पर या तो कोई विशेष प्रयोजन हो अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ी या परंपरागत धारणा काम कर रही हो, या तो कोई विशेष अर्थ का प्रयोजन हो। ठीक है, कोई विशेष प्रयोजन हो
अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ी या परंपरागत धारणा काम कर रही हो। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण, ठीक है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। मतलब यहाँ क्या है, उदाहरण है कि जब सिंह अर्थात शेर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। गीदड़ मतलब शेर भाग गए। यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ वीर, यहाँ जो सिंह है वीर पुरुष के लिए एवं गीदड़ कायर पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो गीदड़ है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कायर के लिए। अतः यहाँ क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ सिंह किसको लक्ष्य करके कहा गया है, यहाँ सिंह जो है वीर पुरुष को लक्ष्य करके कहा गया है, ठीक है। एवं जो गीदड़ प्रयुक्त किया गया है किसके लिए, कायर पुरुष के लिए। तो अतः यहाँ क्या हो गया, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ लक्षण दिखाया गया है कि सिंह को वीर पुरुष के लक्षण के रूप में और गीदड़ को कायर पुरुष के लक्षण के रूप में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना जब अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति न हो तथा इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति। मतलब इसमें क्या हो, इसमें अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति से अभिष्ट जो अर्थ की जरूरत है उसकी प्राप्ति न हो और इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो, तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि सुबह हो गई है, ठीक है। इस वाक्य के कहने से वक्ता का अभिप्राय केवल यह बतलाना नहीं है कि सुबह हो गई है, इसका अभिप्राय केवल यह बतलाना नहीं है कि सुबह हो गई है, बल्कि इसका अभिप्राय यह बतलाना है कि सोए हुए व्यक्ति के, ये जो सोया हुआ व्यक्ति है, सोए हुए व्यक्ति के टहलने, उठने, टहलने एवं अन्य कार्य करने का समय हो गया है, ठीक है। अन्य कार्य करने का समय हो गया, इसलिए यहाँ क्या हो गया, व्यंजनार्थ हो गया, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। जो मुख्यार्थ में छिपे अकथित जो है, जिसको कहा नहीं गया है काव्य के अंदर, उसको क्या करना, व्यक्त करना। आगे देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध, जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसका संबंध व्यंग्यार्थ से है, व्यंग से है। व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण जैसे चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के तीर। इस दोहे में वृष भानुजा राधा और गाय, ठीक है, जो वृष भानुजा है क्या है, राधा और गाय, और हलदर के क्या है, हलदर के वीर कृष्ण और बैल, हलदर के वीर कृष्ण और बैल, इन दोनों में क्या है, श्लेष अलंकार है। अतः जब पाठक का ध्यान वृषभानुषा बैल की बहन अर्थात गाय और हलदर के वीर बैल इन अर्थों की ओर जाता है, तब इसमें छिपा हुआ परिहास, हंसी मजाक व्यंजित होता है, ठीक है। अतः यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति प्रतीत होती है, अतः यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति इस उदाहरण में है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसको पूछिए, तथा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।